बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद करंतिका। हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था जो कि हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया था। नाउ लेक्चर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने एक चीज़ याद की थी जो कि हमारे पास थी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये ऐसी वैल्यू है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मस्ट यूज़ होती है, तो ये आप लोगों ने मस्ट याद रखनी है। और एक और चीज़ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में की थी, जब भी आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेशनलाइज। और रेशनलाइज में हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ हुआ था जो कि हमारे पास था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही थी और आगे भी क्वेश्चंस पे यूज़ होंगी। पहले से हम लोग ये माइंड में रख लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 देख लेते हैं, 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो ऊपर देखा जाए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है और डिवीजन में हमारे पास आयोटा है, तो इट्स मीन हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेशनलाइज। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। 2 plus iota into 3 minus 2 iota divided by 1 plus iota। ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो फर्स्ट नंबर को हमने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, एंड देन ये जो सेकंड नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है, आयोटा इंटू इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देन हम रैशनलाइज करेंगे, थोड़ा सा हमारे पास इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल 2 3 ज़ा 6 प्लस है, इसके साथ प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, जहाँ आयोटा स्क्वायर होता है वहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट हमारे पास साइन किस चीज़ का आएगा, ग्रेटर टर्म का, यहाँ माइनस आ जाएगा और आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। देन हमने क्या करना है, रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी अलग। 6 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस आयोटा एज इट इज, 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 माइनस आयोटा एज इट इज एंड 1 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब हमने क्या करना है, आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, और रैशनलाइज में क्या होता है, यही टर्म हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बट हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है। देन सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पहले 8 को हम इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1 माइनस आयोटा, देन माइनस आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में देखा जाए तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन रहा है। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 हमारे पास ए को शो कर रहा है और आयोटा बी को। ये हमारे पास ओपन फॉर्म है। अब हम इसकी क्लोज फॉर्म लिखेंगे। क्लोज फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर इट्स मीन 1 का स्क्वायर, देन माइनस बी का स्क्वायर इट्स मीन आयोटा का स्क्वायर। ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 1 ज़ा 8 माइनस 8 इंटू आयोटा 8 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। नीचे देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर एज इट इज। देन हम क्या करते हैं, जहाँ भी आयोटा स्क्वायर होता है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि है हमारे पास -1 8। अब ये क्या हो रहा है, दोनों इमेजिनरी पार्ट है, माइनस माइनस प्लस, बट ग्रेटर टर्म का साइन आ जाएगा 9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, देन
1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है -1 इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी अलग, 8 प्लस माइनस -1 माइनस 9 आयोटा। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है, जिसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं होता उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और जिसके साथ हमारे पास आयोटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। 1 माइनस माइनस प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 8 माइनस 1 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर इसको हमने सेपरेट लिखना है तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, 7/2 माइनस 9/2 आयोटा, दैट इज द आंसर। पार्ट 2, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है इसको भी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि हमारे पास है, इस फॉर्मूला को भी लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमारे पास डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को ओपन करेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है जो क्या चीज़ बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्लोज फॉर्म है, इसकी हमने ओपन फॉर्म यूज करनी है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर इट्स मीन 2 का स्क्वायर, देन प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी किसको शो कर रहा है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, इट्स मीन a हमारे पास क्या है 2 एंड b हमारे पास क्या है आयोटा। देन 1 प्लस आयोटा एज इट इज, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा। देन यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, जहाँ भी आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, -1, तो पुट कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटू -1 प्लस 4 आयोटा। 1 प्लस आयोटा एज इट इज, 4 प्लस माइनस -1 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा, ऐसे ही 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमने यहाँ क्या करना है, फिर हमने देखना है इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में, आयोटा, इट्स मीन हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज। ये आप लोगों ने मस्ट याद रखना है, जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा होता है तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, बट हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होता है वो हमारे पास ऑपोजिट हो जाता है। और ये रैशनलाइज करने का तरीका है, मैं बार बार बता रही हूँ, इसको लाजमी याद रखना है। इज इक्वल टू, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू, ऊपर हम पहली टर्म को इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को इस पूरी टर्म के साथ करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा, देन प्लस आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मोस्टली हमारे पास जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज हो रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म बन रही होती है, इसको हमने किस चीज़ में लिखना है, क्लोज फॉर्म में। तो देख लेते हैं ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्लोज फॉर्म हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है 4 आयोटा का स्क्वायर। देन ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 को इस पूरी टर्म के साथ करेंगे तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, आयोटा के साथ करते हैं तो 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस, साइंस का लाजमी ख्याल रखना है, 4 आयोटा इंटू आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा स्क्वायर।
अब हमारे पास क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, -1 यहाँ पुट कर देंगे, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ग्रेटर टर्म का साइन लिख दिया हमने, आयोटा -4 इंटू -1, 9 -16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी अलग, तो 3 माइनस माइनस प्लस रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस और 16 वन जा 16, देन 3 प्लस 4 7 माइनस आयोटा और 9 प्लस 16 हमारे पास क्या हो जाएगा 25, सेपरेट करके लिख लेते हैं, 7 divided by 25 minus 1 by 25 iota. That is the answer. Part 3, 1 divided by 3 plus iota minus 1 divided by 3 minus iota. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास आयोटा है डिनोमिनेटर में, तो हम इनको अलग अलग रैशनलाइज करके देन जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड हम ये कर सकते हैं कि सिंपल अगर देखा जाए फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास, एंड देन हमारे पास दरमियान में क्या है सब्ट्रैक्शन, तो सिंपल हम लोग इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में यही चीज़ होती है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं डिवीजन में, 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। यहाँ पर जो चीज़ नहीं होती वो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जो चीज़ नहीं होती उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस आयोटा है, 3 माइनस आयोटा नहीं है, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस आयोटा के साथ, माइनस एज इट इज़ 1। यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस आयोटा है, 3 प्लस आयोटा नहीं है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस आयोटा से। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को पूरी टर्म के साथ किया, 3 माइनस आयोटा एज इट इज़। अब माइनस साइन है तो माइनस साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास वही फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसकी क्लोज फॉर्म लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, रिमेनिंग हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर हमारे पास दोनों ऐड हो रहे हैं बट साइन हमारे पास क्या लगेगा माइनस का, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 1 is equal to -2 iota divided by 10। तो कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -1/10 आयोटा। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5, -1/5 आयोटा। सेकंड मेथड भी हम लोग देख लेते हैं, सेकंड मेथड से क्या सोल्यूशन आता है। सेकंड मेथड जो आप लोगों को इजी लगेगा वही आप अप्लाई कीजिएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इस पार्ट को अलग करेंगे और इस पार्ट को अलग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। इस पार्ट को रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। मतलब जो चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बट जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होते हैं उसको हम चेंज कर लेते हैं। -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। यहाँ भी हमने रैशनलाइज कर लिया। देन हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस आयोटा एंड डिवीजन में 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। दरमियान में हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा।
इंटू 3 प्लस आयोटा। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, हमेशा रैशनलाइजेशन में मोस्टली यही फार्मूला यूज होता है, ओपन फॉर्म लिखी होती है, हम इसकी क्लोज फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस इसको भी इसी तरह करेंगे, 3 प्लस आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 एज इट इज, माइनस 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। देन नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10 माइनस 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो क्या आ जाएगा 10, ऊपर हम किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। 3 माइनस आयोटा, अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -3 माइनस प्लस माइनस आयोटा, -3 और +3 कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस आयोटा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, कटिंग कर लेंगे, 2 1 2, 2 5 10 इज इक्वल टू -1/5 आयोटा आंसर। तो दोनों मेथड से हमने किया है, दोनों मेथड से हमारे पास आंसर सेम आए हैं। अब आप लोगों की चॉइस है, आप फर्स्ट मेथड अप्लाई करें या सेकंड मेथड अप्लाई करें। पार्ट 4, 1 प्लस आयोटा की पावर में हमारे पास क्या है, -2 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर में हमारे पास क्या आ गया, -2। तो हमने 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा क्वेश्चन एक किया था जिसमें हमारे पास नेगेटिव पावर आ रही थी, तो नेगेटिव पावर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/1 प्लस आयोटा। जब हम बाई की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, प्लस इसको भी इसी तरह करेंगे, 1/1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देन हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एलसीएम ले लें या फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ये आप लोगों की मर्जी है। एलसीएम भी ले सकते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। जैसे थर्ड पार्ट में हमने किया था वैसे ही स्टेप्स करने हैं। अब यहाँ पे 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। देन सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास वही टर्म आ जाएगी, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो यहाँ पे दो फार्मूलाज ओपन हो सकते हैं, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इट्स मीन a माइनस b का होल स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फार्मूलाज देख लेते हैं हम लोग। फार्मूलाज हमारे पास क्या है, एक हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर ये, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें जस्ट चेंज कहाँ पे आता है, 2ab के साथ, जब प्लस का फॉर्मूला होगा यहाँ प्लस आएगा, जब माइनस का तो यहाँ पे माइनस, बाकी दोनों सेम आ जाते हैं। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म में देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड में a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ओपन कर लेते हैं फॉर्मूलाज। ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट्स मीन 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, प्लस ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन करें, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। डिवीजन में भी हमारे पास इसी तरह फॉर्मूलाज ओपन होंगे,
1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इट्स मीन ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ओपन होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 1 इंटू आयोटा। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला ओपन हो रहा है 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो जहाँ जहाँ आयोटा का स्क्वायर है वहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। ओपन करते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 और माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस सेकंड ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और -2 आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं 1 प्लस माइनस -1 -2 आयोटा प्लस 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1 -1 माइनस 2 आयोटा। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा। ये देखा जाए तो ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा ऊपर क्या आ जाएगा 0 और नीचे 2 इंटू 2 4 आयोटा स्क्वायर माइनस। जब भी यहाँ 0 आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हमारे पास है 0। पार्ट 5 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम देख लें इस पार्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लिख लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। एंड इस पार्ट पे देखें तो हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में है, इट्स मीन कि इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं और छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर इट्स मीन 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab इट्स मीन 2 इंटू 2 इंटू आयोटा। ये इसकी जगह हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, दरमियान में हमारे पास आ गया प्लस, यहाँ पे आयोटा है डिनोमिनेटर में, इट्स मीन हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करेंगे इसको 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। देन इसको ओपन कर लेंगे, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है -1, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 ज़ा 4 इंटू आयोटा प्लस ये हमारे पास सेपरेट है, ये हमारे पास सेपरेट है। एट द एंड देखेंगे हमारे पास क्या बन रही है चीज़। ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। Then 4 plus minus -1 प्लस 4 आयोटा प्लस यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब फर्स्ट टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन सेकेंड नंबर को इस पूरी टर्म के साथ। 7 इंटू 2 माइनस आयोटा, अब -4 को इस पूरी टर्म के साथ करना है, -4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। और डिवीजन में जब भी रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इसकी क्लोज फॉर्म लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे प्लस है प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है is equal to 3 plus 4 iota as it is प्लस यहाँ पे क्या है 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो -7 माइनस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आयोटा एंड प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1 यहाँ क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे डिवीजन का पार्ट है ये हमारे पास अलग पार्ट है ये हमारे पास अलग पार्ट है इन दोनों को मिक्स नहीं करना। डिवीजन में 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज प्लस 14 रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी को अलग तो प्लस माइनस -4 माइनस 15 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज प्लस 14 माइनस 4 10 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। देन अब हम क्या कर लेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं 5 एज इट इज तो इस पूरी टर्म को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 4 ज़ा 20 आयोटा प्लस 10 आयोटा एज इट इज प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा एज इट इज। रियल पार्ट अलग करेंगे इमेजिनरी अलग तो 15 प्लस 10 प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। देन हमने क्या करना है 15 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 15 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सेपरेट कर लेंगे 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा 5 5 सा 25 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 1 सा 5 5 1 सा 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। दैट इज द आंसर। Question number 4. Find the values of the real numbers x and y in each of the following. It's mean इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 आयोटा इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x प्लस 3 आयोटा x प्लस अब इसको y के साथ करना है तो 1 इंटू वाई वाई प्लस 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 3 आयोटा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे रियल पार्ट अलग एंड इमेजिनरी पार्ट अलग। तो रियल पार्ट क्या होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जिसके साथ आयोटा होता है। तो रियल पार्ट यहाँ से हमारे पास क्या क्या निकलेगा 2x y एंड 2 क्योंकि इनके साथ हमारे पास आयोटा नहीं है तो लिख लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 2 रिमेनिंग हमारे पास क्या है प्लस 3 आयोटा x प्लस 3 आयोटा y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन निकल रही हैं जो कि हमारे पास 3 आयोटा एंड 3 आयोटा। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है इसको एज इट इज लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 2 एज इट इज। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा यहाँ लिख देंगे तो ये हमारे पास किसको शो करें इमेजिनरी पार्ट को। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। अब ये सेपरेट सेपरेट हो गए यहाँ पे हम कंपेयरिंग करते हैं।
कंपेयरिंग कैसे करते हैं? हम इक्वेशंस बनाने के लिए इक्वल के इस साइड पे जो टर्म्स होती हैं उनको कंपेयर करते हैं। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? ज़ीरो। इट्स मीन कि रियल पार्ट भी ज़ीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है। रियल पार्ट तो हमारे पास शो हो रहा है, मतलब सिंपल ज़ीरो लिखा हुआ है। तो इमेजिनरी पार्ट हम खुद से लिख लेते हैं, वो भी हमारे पास क्या है? ज़ीरो आयोटा। तो अब कंपेयर करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। कंपेयर करते हैं हम। सिंस compare real and imaginary parts। कंपेयर करते हैं। फर्स्ट हमारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट को करेंगे 2x प्लस वाई प्लस टू। अब इक्वल के इस साइड पे देखते हैं, रियल पार्ट में हमारे पास क्या है? ज़ीरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ज़ीरो। दैन इमेजिनरी पार्ट को देख लेते हैं, क्या है हमारे पास? 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इमेजिनरी पार्ट आयोटा हमारे पास किसको शो करे? इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पे हमने आयोटा नहीं लिखना है, जस्ट हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वही लिखना है। इक्वल के इस साइड पे देख लें तो हमारे पास ज़ीरो ही है, तो हमने क्या लिख दिया? ज़ीरो। तो हमारे पास ये क्या आ गया? इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 को देखा जाए तो ये मजीद सॉल्व हो सकती है। कैसे? अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब आप क्या करते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं इनको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, बट हम सिंपल से सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। अगर इक्वेशन 1 को देखा जाए और इक्वेशन 2 को देखा जाए, यहाँ पे देखें x 2x है और यहाँ पे x है। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास x, यहाँ से हमारे पास x कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। बट सिंपल क्या है? यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। मतलब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो सिंपली हमारे पास x में आंसर आ जाएगा। करते हैं हम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? 2x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जहाँ माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। देन अब ये ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट। यहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस टू इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -2। हमने क्या फाइंड करना था? x और y की वैल्यूज। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सबसे सिंपल इक्वेशन हमारे पास 3 है, तो 3 में पुट कर लेंगे। लिख लेते हैं, पुट x is equal to -2 in equation 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x की जगह हमने क्या पुट करना है? -2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? +2। तो हमने यही फाइंड करना था, x और y की वैल्यूज। तो हमारे पास x आ गया -2 और y आ गया। पार्ट 2, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस सॉल्यूशन में देखा जाए हमारे पास दो मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं।
फर्स्ट मेथड देख लें तो आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इट्स मीन इस पार्ट को अलग रेशनलाइज करें, इस पार्ट को अलग रेशनलाइज करें, देन इसको हम ऐड कर दें। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसका एलसीएम ले लें सिंपल, और जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं क्या चीज़ बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस आयोटा हमारे पास है, हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, 1 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस y के डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा है, हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज। देन x को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 x माइनस 2 आयोटा x प्लस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे y और प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी अलग, तो x प्लस वाई हमारे पास रियल पार्ट है, माइनस 2 आयोटा x और प्लस y आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। नीचे 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन हमने क्या करना है, जहाँ आयोटा स्क्वायर आता है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस वाई, यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2x प्लस इसके कॉमन लेके इजीली जो साइंस आते हैं वही आ जाएंगे। अगर माइनस कॉमन लेते तो यहाँ हमें फिर चेंज करना पड़ता है, यहाँ माइनस आ जाता है। तो माइनस 2x प्लस वाई और आयोटा एज इट इज इक्वल टू 1। डिविजन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा माइनस 2 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई रियल पार्ट है प्लस माइनस 2x प्लस वाई इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई प्लस माइनस 2x प्लस वाई इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1। डिवीजन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 2 3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में रेशनलाइज कर लें, या फिर इसको यहाँ जाके हम मल्टीप्लाई कर लें। तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस माइनस 2x प्लस वाई इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस आयोटा। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई एज इट इज प्लस माइनस 2x प्लस वाई इंटू आयोटा एज इट इज। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन तो नहीं बन रही फिलहाल, ये हमारे पास टर्म्स है कुछ। अब अगर फर्स्ट पार्ट को देखा जाए तो हमने क्या किया था, रियल पार्ट को अलग किया था और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया था, देन उसको कंपेयर किया था। अब यहाँ पे हम कंपेयरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंपेयर, क्या लिखेंगे हम, कंपेयर रियल एंड imaginary part. So रियल पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे हमारे पास रियल पार्ट में क्या है, 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। इमेजिनरी पार्ट देख लेते हैं, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस आयोटा है, इट्स मीन आयोटा हम नहीं मेंशन करते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ 0 था तो इसलिए हमारे पास यहाँ 0 0 आ गया था। यहाँ पे तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों मेंशन है तो इसलिए हमने रियल पार्ट में रियल लिखा और इमेजिनरी में इमेजिनरी लिखा। अब उसी तरह करेंगे। अब देखेंगे हम इसको अगर हम 2 बना लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पे y सेम है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि ऑपोजिट साइंस है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है प्लस प्लस 3x आ जाएगा, यहाँ तो 0 इज इक्वल टू प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म की वैल्यू आ जाती है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और दूसरी टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 बहुत सिंपल सी है, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो लिखते हैं पुट x is equal to 4 by 3 in equation 1। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 by 3। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 by 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y यहाँ एज इट इज आ जाएगा, ये यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो y इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 3। तो 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 4। 9 माइनस 4 हमारे पास क्या आता है 5 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने फाइंड यही करना था। नाउ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, x is equal to 4 by 3 and y is equal to 5 by 3। यही हमने फाइंड करना था, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी। ये हमारे पास आ गई, हमारे पास आंसर। पार्ट 3, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा is equal to 1 minus 5 iota divided by 3 minus 2 iota plus y divided by 2 minus iota। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया। अगर हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था और जो हमारे पास टर्म आई थी उसको मल्टीप्लाई किया था और उसको कंपेयर कर दिया था। यहाँ भी अगर हम इसी टाइप का क्वेश्चन बना लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए x और y सेपरेट है तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। x बाय 2 प्लस आयोटा और ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है हमारे पास। देन वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। एक्स यहाँ डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस वाई एज इट इज। और यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस आयोटा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू। अब इस पार्ट को देखो, यहाँ तो सिंपल 1 था तो हमने इसको कुछ नहीं किया था। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज। बस इसमें स्टेप्स यूज हो रहे हैं और कुछ भी मुश्किल नहीं है। जस्ट आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है और
सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई क्या करते हैं ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे x को इन सब से 2x माइनस एक्स आयोटा y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y प्लस माइनस प्लस माइनस y आयोटा डिवाइडेड बाय। अब डिवीजन में देखें तो ये हमारे पास सेम चीज़ आ रही है मतलब वो हमने एक फॉर्मूला किया था जो मोस्टली रेशनलाइजेशन में यूज़ हो रहा है बट यहाँ भी यूज़ हो रहा है। यहाँ देखा जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म बन रही है इसकी क्लोज फॉर्म लिख लेंगे तो क्या आ जाएगी ए का स्क्वायर इट्स मीन 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इट्स मीन आयोटा का स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 5 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे हम इसको इसमें हम सिंपल हम ये कर सकते हैं कि रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी को अलग तो 2x माइनस 2y और इमेजिनरी में क्या है माइनस एक्स आयोटा माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ पे हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 को पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन -5 आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा वही फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखा जाए तो इसकी क्लोज फॉर्म लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 2y ये रियल पार्ट है यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे प्लस तो माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आयोटा दोनों के साथ माइनस था वो भी कॉमन ले सकते थे। अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा बल्कि प्लस ही कॉमन ले लेते हैं माइनस एक्स माइनस वाई तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को इस पूरी टर्म के साथ करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस साइंस का लाजमी ख्याल रखना है 5 3 ज़ा 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ये साइड लिखते हैं सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 2x माइनस 2y as it is plus माइनस एक्स माइनस वाई एज इट इज और आयोटा कॉमन। डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और प्लस 2 माइनस 15 तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है बिगर टर्म का साइन आ जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा 13 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 2x माइनस 2y प्लस माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर से हमारे पास आयोटा रिमूव हो गया मतलब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इक्वल की साइड पे देख लेते हैं रियल पार्ट अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4। ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है इसको एज इट इज देखेंगे प्लस माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 प्लस 10 13 यहाँ पे हमारे पास आयोटा भी है -13 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 13 देन
2x माइनस 2y प्लस माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 13 कॉमन निकल रहा है। जितना इजी हो सकता है उतना हम इजी बनाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो ये 13 और ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस 2y प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। आप लोगों ने लेंथ की को देख के परेशान नहीं होना, जस्ट यहाँ पे सिंपल सिंपल हमारे पास ट्रिक्स यूज हो रही हैं, उसको यूज करते हुए ये सोल्यूशन सॉल्व करना। तो रिमेनिंग यहाँ पे आ गया 1 माइनस आयोटा। अब ये 5 है तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, 2x माइनस 2y प्लस माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आयोटा। 2x माइनस 2y प्लस माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ देखा जाए इस साइड पे भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए और यहाँ भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए। इसके बाद हम क्या स्टेप करते थे, कंपेयर करते थे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो लिख लेते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y और इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास रियल क्या है 5, तो इक्वल टू 5। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में क्या है माइनस 5। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सेम सेम कर लेंगे पहले हम। अगर इस इक्वेशन के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी एक टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 2 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 हमारे पास है जी 2 इंटू इक्वेशन 2 क्या है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस 5। सिंपल, अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखें तो हम अगर इसको ऐड करें, यहाँ पे साइंस ऑपोजिट है, अगर ऐड करें तो x रिमूव हो जाएगा। तो करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। तो एडिशन में हमारे पास साइन चेंज नहीं होते, जो सब्ट्रैक्शन में होते हैं। ये ऑपोजिट साइन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इट्स मीन माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5/4। y की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमने x की फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं हम,
अब देख लेते हैं जो हमारे पास सिंपल इक्वेशन हमें लग रहा है कि कोई सिंपल इक्वेशन है तो उसमें पुट कर लेंगे। अगर इक्वेशन 2 देखा जाए तो ये सिंपल लग रही है, तो लिख लेते हैं हम। पुट y is equal to 5/4 in equation 2। इक्वेशन 2 लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है हमारे पास -x - y इज इक्वल टू -5। -x तो y की जगह क्या पुट करना है, 5/4 इज इक्वल टू -5। यहाँ क्या आ जाएगा, -x, ये यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 5/4 -x इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, 4 तो 1 है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई 4 -20 प्लस 5 इज इक्वल टू -20 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, -15/4। यहाँ पे क्या है, -x, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15/4। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, तो हमने यही फाइंड आउट करना था। सो लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 15/4 एंड y इज इक्वल टू 5/4। पार्ट 4, x इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस y इंटू 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इंटू ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट्स मीन आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस y, यहाँ पे हमने माइनस का फॉर्मूला ओपन करना है, ए स्क्वायर इट्स मीन 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट्स मीन आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab इट्स मीन 2 इंटू आयोटा 3 प्लस 10 आयोटा एज इट इज। देन हम क्या करते हैं, जहाँ आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर देना है, -1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का -1 प्लस 2 आयोटा प्लस y, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा एज इट इज। देन हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 सॉरी प्लस y इंटू 4 प्लस माइनस -1 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। देन क्या आ जाएगा, 1 और 1 कैंसिल आउट, x इंटू 2 आयोटा प्लस y इंटू 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x आयोटा प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। देन हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके हम रियल पार्ट को अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट क्या आ जाएगा, जस्ट 3y, सिर्फ इसी के साथ हमारे पास आयोटा नहीं है तो 3y और प्लस 2x माइनस सॉरी आयोटा माइनस 4y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10। तो आयोटा को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3y प्लस
यहाँ से 2 भी कॉमन आ सकता है, 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसे ही फिलहाल लिख लेते हैं 2x माइनस 4y इंटू आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, 3 प्लस 10 आयोटा। अब अगर देखा जाए रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, इक्वल किस साइड पे देखें तो यहाँ भी रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कंपेयरिंग करते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3y, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। इमेजिनरी पार्ट देख लेते हैं, यहाँ क्या है हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ क्या आ जाएगा 10। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आयोटा हम लोगों ने नहीं रखना, ये जस्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, इसलिए हमने जस्ट जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो हमने लिख लेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए दो इक्वेशंस बन रही हैं, पहले इक्वेशंस बना लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को देखा जाए तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है 3y इज इक्वल टू 3, तो क्या यहीं से हमारे पास सिंपली y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। अब इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं पहले, पुट y is equal to 1 in equation 2। 2 में पुट करेंगे तभी x की वैल्यू आएगी, तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, तो y की जगह हमने 1 पुट करना है, 2x माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4, हमारे पास 14 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 7 का 14, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, यही हमने फाइंड करना था। तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 1, आंसर। इन क्वेश्चंस में कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ किए हैं। जस्ट फार्मूलाज यूज़ करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो मेन चीज़ यूज़ हो रही है इन क्वेश्चन में वो ये की है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब ये टर्म तो हर आई थिंक सो हर पार्ट में ही यूज़ हो रही है, तो ये आप लोगों ने मस्ट याद रखनी है। देन हमने क्या किया था, रेशनलाइज किया था। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही देख लें तो उसमें हमने रेशनलाइजेशन की थी। तो रेशनलाइजेशन में हमारे पास एक फार्मूला यूज होता है जो कि हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी मोस्टली रेशनलाइजेशन यूज हुई है, तो उसमें ये फार्मूला यूज हो रहा है। और एक और क्वेश्चन नंबर 4 के आई थिंक लास्ट पार्ट में दो फार्मूलाज यूज हुए हैं जो कि हमारे पास हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस का लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में यूज़ हुई हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। और नोट्स बनाने से पहले आप लाजमी ये फार्मूलाज लिख लिया करें ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बस आप लोगों ने याद रखना है जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ हमने -1 पुट कर देना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन में मोस्टली ये टर्म यूज़ होती है, मतलब ओपन फॉर्म यूज़ होती है, हमने उसकी क्लोज फॉर्म बनानी है।
और जहाँ भी होल का स्क्वायर है, अगर प्लस में होल का स्क्वायर है, अगर माइनस में है तो प्लस की जगह हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और माइनस की जगह हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। बहुत ईजी है क्वेश्चन, जस्ट हमारे पास ट्रिक्स हैं छोटी मोटी, वो यूज़ करनी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।